स्टार्ट लेते हैं फंक्शन से। आज जो है वो हम फंक्शंस डिस्कस करेंगे। फंक्शंस की दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? अगर वो प्रॉपर्टीज़ फुलफिल हो जाती हैं तो इट मीन्स कि वो आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? हम कंसिडर करते हैं हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ठीक है। तो नॉन एम्प्टी सेट्स में हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या होनी चाहिए? फिर जो डोमेन है उस फंक्शन, उस बाइनरी रिलेशन की, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने भी रिलेशंस पढ़े थे और रिलेशंस किस तरह से क्रिएट होते हैं फ्रॉम सेट्स, ठीक है। उसमें से हम मल्टीपल रिलेशन यानी कि जो सबसेट्स होते हैं वो आपके पास एक तरह से रिलेशंस होते हैं। तो उसमें फिर हमने डोमेन और रेंज को डिस्कस किया था, ठीक है। जो फर्स्ट जो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट होता है वो आपके पास हमेशा डोमेन होता है और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो आपके पास रेंज होता है। या हम इस तरह से भी डोमेन और रेंज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट ए है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। ये सेट ए है एंड दिस वन इज सेट बी। तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो आपके पास डोमेन होंगे और जो सेट बी के जितने एलिमेंट्स होंगे वो आपके पास रेंज होंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी फंक्शंस की क्या है कि आपके पास जो डोमेन है, ठीक है, एक रिलेशन जब आप बाइनरी रिलेशन बनाते हैं, ठीक है, उसमें वो कह रहे हैं कि इट मस्ट बी इक्वल टू सेट ए, ठीक है। यानी कि इस रिलेशन की जितने भी वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, यानी कि जो डोमेन ऑफ दिस बाइनरी रिलेशन इट मस्ट बी इक्वल टू सेट ए, यानी कि इस सेट ए के एलिमेंट्स और जो रिलेशन है वो सारे के सारे उस जो फंक्शन बाइनरी फंक्शन का जो आप रिलेशन बनाएंगे, ठीक है, वो सारी वैल्यूज़ उस रिलेशन में प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है, जो कि सेट ए में होंगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? देयर शुड बी नो रिपीटिशन इन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर्स कंटेन्ड इन एफ। फिर सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि आपके पास जो ऑर्डर पेयर्स बनेंगे, ठीक है, उसमें आपके पास कोई रिपीटिशन ना हो, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। हम देखेंगे कि ये जो एग्जांपल है हमारे पास, इस वक्त जो एक मैपिंग हुई हुई है एक फंक्शन की, हम देखेंगे कि क्या ये फंक्शन भी है या नहीं। हमने कंसिडर किए दो नॉन एम्प्टी सेट्स, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1, 3 एंड 2, वाइल सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं दीज आर x, y एंड z। फिर हम सब पिछला वाला लेक्चर रिपीट करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है, और एक सेट क्रिएट करेंगे हम फ्रॉम सेट ए एंड बी। तो 3 एलिमेंट्स इन सेट ए एंड 3 एलिमेंट्स इन सेट बी, तो टोटल नंबर ऑफ आपके पास ऑर्डर पेयर्स कितने बनेंगे? 9 बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम आपके पास यहाँ पे 9 एलिमेंट्स ए क्रॉस बी सेट से बने। फिर हमने इसमें से दो बाइनरी रिलेशंस दिए, ठीक है, एक F1 का नाम दे दिया और एक बाइनरी रिलेशन को हमने F2 का नाम दे दिया। F1 में जो हमने बाइनरी रिलेशन जो ऑर्डर पेयर्स चूज़ किए हैं वो कुछ इस तरह से हैं, 1x, 2y एंड 1z, ठीक है। पहले हम इस एग्जांपल को कंसिडर करते हैं, F1 को देख लेते हैं पहले। तो F1 में आपके पास क्या आ जाएगा? हम देखते हैं इसकी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं बाइनरी रिलेशन के अकॉर्डिंग या नहीं। तो फर्स्ट स्टेप क्या था कि डोमेन मस्ट बी इक्वल टू, डोमेन ऑफ बाइनरी रिलेशन मस्ट बी इक्वल टू सेट ए, ठीक है। तो सेट ए आपके पास दिस वन सेट है, ठीक है। अब ये देखिए इसमें आपके पास जो 3 है, ठीक है, वो कहीं पे भी यूटिलाइज नहीं हो रहा। इस बाइनरी रिलेशन में आप देखें आपके पास डोमेन कौन सी है? 1, 2 एंड 1, ठीक है। 3 इज़ मिसिंग, ठीक है, जो कि हमारे पास सेट ए में थर्ड एलिमेंट था, दैट वाज 3 विच इज़ मिसिंग, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, यानी कि जो बाइनरी रिलेशन एफ है, ठीक है, ऑफ दिस डोमेन, ठीक है, इसकी जो डोमेन वैल्यूज़ हैं वो आपके सेट ए के इक्वल नहीं है, यानी कि इसमें 1, 2 तो है लेकिन इसमें सेट थर्ड एलिमेंट जो है वो मिसिंग है, यानी कि नंबर 3 जो है वो मिसिंग है। तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, इट मीन्स कि आपके पास सेट नहीं है। अगर आपके पास एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो इट मीन्स कि वो आपके पास सेट नहीं है, ठीक है। एनीवेज सेकंड कंडीशन भी देख लेते हैं। देयर शुड बी नो रिपीटिशन इन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर्स कंटेन्ड इन एफ। रिपीटिशन का क्या मतलब है कि आपके पास जो ऑर्डर पेयर है, ठीक है, यानी कि डोमेन वैल्यूज़ हैं
1 2 1, उसमें रिपीटिशन ना है। जैसे कि यहाँ पे रिपीट हो रही हैं डोमेन की वैल्यूज़, आपके पास रिपीट हो रही हैं, 1 आपके पास रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो इट मीन्स कि ये आपके पास जो है वो सेकंड कंडीशन को भी फुलफ़िल नहीं कर रहा। ठीक है, तो हमने कह दिया कि इन F1 द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 1x एंड 1z आर रिपीटेड। ठीक है, यानी कि जो डोमेन वैल्यूज़ हैं ऑर्डर्ड पेयर्स की सेट A में से वो आपकी बाइनरी रिलेशन F1 में से वो आपकी रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो इट मीन्स कि सेकंड कंडीशन को भी फुलफ़िल नहीं करा। तो वो क्या कह रहे हैं कि F1 इज़ अ बाइनरी रिलेशन। वो कह रहे हैं कि F1 बाइनरी रिलेशन तो है लेकिन इट्स नॉट अ फंक्शन। ठीक है, क्योंकि इसमें से कंडीशन आपकी फुलफ़िल नहीं हो रही। और रेंज कितनी है हमारे पास, रेंज हम एक्स वाई जी लिखेंगे। एक्स वाई जी आप यहाँ पे देख सकते हैं फंक्शन F1 में से एक्स वाई एंड जी। ठीक है, तो एक्स वाई जी जो रेंज है वो आपकी इक्वल है दिस बाइनरी रिलेशन F1 के। ठीक है, लेकिन इस वक्त हम रेंज को डिस्कस नहीं कर रहे। इस वक्त हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू डोमेन एंड इट्स अकॉर्डिंगली कंडीशंस। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं सेकंड रिलेशन पे जो हमने अभी देखा था। ठीक है, अभी हमने F1 को डिस्कस किया था, उसका सेकंड जो पार्ट है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है कि सेकंड रिलेशन में हमारे पास एलिमेंट्स कौन से यूज़ हो रहे हैं। आप इस मैपिंग सेट में से देख सकते हैं 1 2 एंड 3। ठीक है, अब इसके जो एरोज़ हैं यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो 1 2 और 3 है इसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, तो F2 क्या है, F2 इज़ अ रिलेशन विच बिलोंग्स टू A क्रॉस B। फिर वो कह रहे हैं कि क्या डोमेन इक्वल है, फर्स्ट कंडीशन जो फंक्शंस की थी क्या वो फुलफ़िल हो रही है। हम कहेंगे कि F2 जो है, ठीक है, दिस इज़ इक्वल टू 1 2 3 विच इज़ इक्वल टू सेट A। यानी कि जो डोमेन यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ इक्वल टू द सेट A। ठीक है, यानी कि सारे एलिमेंट्स हमारे पास जो बाइनरी रिलेशन F2 है वो प्रेजेंट है इन सेट A। तो इट मीन्स कि ये आपकी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है। फिर हम देखेंगे कि क्या ये जो F2 रिलेशन है बाइनरी रिलेशन, इसके कोई एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पे एरोस के थ्रू हम इसको मैप करके हमने देख लिया है कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में था उसमें आपके पास 1 रिपीट हो रहा था। ठीक है, जबकि इस केस में आपके पास रिपीट नहीं हो रहा। हमने इस वक्त रेंज को ओमिट करना है, हमने रेंज को नहीं देखना कि क्या रेंज भी रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा, उससे हमारा इस वक्त कोई कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न इस वक्त डोमेन के साथ है। हम डोमेन की बेस पे बाइनरी फंक्शंस की कंडीशंस सेट कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि ये F2 जो है वो आपके पास फंक्शन है फ्रॉम A टू B। ठीक है, ये आपने ज़रूर देखना है इसको कि फंक्शन के जो एरो है वो किस तरफ को जा रहा है। ठीक है, फ्रॉम A टू B। फिर आ जाते हैं हम इनटू फंक्शन पे। इनटू फंक्शन के लिए भी एक एडिशन स्टेप ऐड हो जाता है। ठीक है, रिमेनिंग जो उसकी कंडीशंस हैं, टू कंडीशन जो हमने यूज़ की हैं कि डोमेन जो है इट मस्ट बी इक्वल टू सेट A एंड देयर मस्ट बी नो रिपीटिंग ऑर्डर पेयर्स इन डोमेन। तो इनटू फंक्शन में हम क्या करते हैं कि इनटू फंक्शन में आपके पास एक और स्टेप ऐड हो जाता है और वो भी अगर फुलफिल हो जाता है तो फिर आपके पास फंक्शन इनटू होता है। अब वो कौन सा है, हमने कहा कि जो रेंज है। ठीक है, अब हम इस वक्त हमारा कंसर्न क्या होगा, रेंज के साथ होगा। ठीक है, हम डोमेन को भी देखेंगे और हम साथ रेंज को भी देखेंगे। तो वो कह रहे हैं कि जो रेंज है उसके जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो एक प्रॉपर सबसेट होना चाहिए B का। ठीक है, हमें पता है कि B जो है वो आपके पास इस वक्त रेंज है और A आपके पास डोमेन है। तो वो कह रहे हैं कि जो B के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो आपके पास रेंज होगी F2 की, ठीक है, वो आपका पास एक प्रॉपर सबसेट होगा। लेकिन रेंज जो है वो आपके पास इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका क्या मतलब है ये हम ज़रा देख लेते हैं इसको एग्ज़ाम्पल के थ्रू। अच्छा जी, कंडीशंस क्या है इनटू फंक्शन के लिए कि
इसमें 3 स्टेप्स ऐड हो जाएंगे, 2 प्रीवियस स्टेप्स होंगे और थर्ड क्या होगा कि आपके पास जो रेंज है, ठीक है, रेंज ऑफ अ फंक्शन, वो एक सबसेट होना चाहिए सेट बी का, लेकिन वो इक्वल ना हो, ठीक है। जैसे कि हमने कहा था, इसमें कहा था कि हमने डोमेन जो है ऑफ फंक्शन, ठीक है, डोमेन ऑफ फंक्शन जो है इट मस्ट बी इक्वल टू ए। इस केस में आपके पास जो है वो रेंज एफ मस्ट नॉट बी इक्वल टू बी, बस सिर्फ ये एक स्टेप ऐड हो जाएगा, रिमेनिंग आपके पास सेम होगा, ठीक है। मैं कह रही हूँ मेरे पास एक सेट है ए और एक सेट है बी, ठीक है, और इसके लिए मैं फंक्शन यूज़ कर रही हूँ F2। अब इसके जो एलिमेंट्स हैं ए के वो 1, 2 एंड 3 है, और सेकंड के लिए हमारे पास क्या है, एक्स वाई एंड जी, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि इसकी फ़र्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि डोमेन मस्ट बी इक्वल टू सेट ए, यानी कि ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं ये कहीं ना कहीं आप यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इसको इस तरह से कर लेती हूँ, ठीक है, कि 1, 2 और 3। अभी आप इस पॉइंट को देखें, फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई है, ठीक है, यानी कि सेट ए में जितने एलिमेंट्स हैं वही सारे आपके पास इस F2 रिलेशन में भी हैं। फिर नो रिपीटिंग जो है वो नो रिपीटिंग एलिमेंट्स, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं, लेट्स सपोज 1 है, 2 है, 3 है, इनमें से कोई भी जो एरो है वो ट्वाइस नहीं जा रहा। लेट्स सपोज अगर मैं इस तरह से कर लेगी इसको, ठीक है, 1 जो है वो x के साथ भी है और 1 जो है वो y के साथ भी है, तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई होगी। अब आ जाते हैं थर्ड कंडीशन। अब हमें ये तो पता चल गया कि F2 जो है वो एक फंक्शन है, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है, अब हमने इस रेंज को भी देखना है। रेंज f जो है इट मस्ट बी अ सबसेट ऑफ b, ठीक है। अब इस रेंज में आप एरो देखें कि वो कहाँ पे फुलफिल हो रही है, y पे। तो इस वक्त मेरे पास रेंज क्या है, रेंज ऑफ फंक्शन f2 इज़ 1, ठीक है, लेकिन इट मस्ट नॉट बी इक्वल टू b, यानी कि जैसे हमने इस केस में कहा था कि आपके पास ये सारे एलिमेंट्स मौजूद होने चाहिए, तो इसमें आपके पास मौजूद ना हो, यानी कि हमारे पास रेंज क्या है, बेसिकली range is x, y and z, and range in case of binary relation f2 is x, and these both are not equal to each other, so it means that this is an into function। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन में आपके पास इट्स बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शंस, दैट इज़ इनटू फंक्शन एंड 1-to-1 फंक्शन, ठीक हो गया। तो इनटू फंक्शन हमने अभी ऊपर पढ़ा है कौन सा होता है, इसमें हम रेंज को कंसिडर करते हैं कि आपके पास रेंज जो है, रेंज ऑफ एनी फंक्शन मस्ट बिलोंग्स टू अ सेट बी, बट इट्स नॉट मस्ट बी इक्वल टू सेट बी, ठीक है, या रेंज बी। इसी तरह से 1-to-1 फंक्शन है, और 1-to-1 फंक्शन वो होता है जिसमें आपके पास सेकंड प्लेस एलिमेंट जो है वो ऑर्डर्ड पेयर में रिपीट ना हो, ठीक है, तो वो 1-to-1 फंक्शन कहलाते हैं। अच्छा जी, एग्ज़ाम्पल है इसकी, ठीक है, 1-to-1 फंक्शन में आपके पास जो सेकंड ऑर्डर पेयर्स हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए,
इसको देख लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। लेट्स सपोज आई हैव अ सेट ए एंड सेट बी। सेट ए के एलिमेंट्स हैं 2, 3 और बी के हैं ए, बी एंड सी, एंड वी हैव अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो पहली कंडीशन क्या थी, वही पीछे वाले स्टेप से आएंगे कि डोमेन ऑफ दिस सेट मस्ट बी इक्वल टू ए। फिर सेकंड था नो रिपीटिंग एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन फर्स्ट प्लेस। ठीक है, फर्स्ट प्लेस ऑर्डर पेयर जो है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। तीसरा हमने रेंज को देखा था। फोर्थ जो है दैट इज़ इट मस्ट बी 1-to-1 फंक्शन, यानी कि ये इनटू फंक्शन भी हो, ये 1-to-1 फंक्शन भी हो, तो तब जाके ये हमारे पास इंजेक्टिव फंक्शन बनेगा। ठीक है, अच्छा अब क्या था, सेट ए दैट इज़ 2, 3 एंड सेट बी इज़ ए, बी एंड सी। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जो रिलेशन हम बना रहे हैं दैट इज़ 2 एंड 3b। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि क्या डोमेन f जो है इस फंक्शन की, ठीक है, क्या ये a के इक्वल है? यस। ठीक है, हम देख सकते हैं कि दीज बोथ आर इक्वल। ठीक है, यानी कि सारे एलिमेंट्स जो हैं रिलेशन के वो यूज़ हो रहे हैं जितने के सेट ए में हैं। फिर क्या ये रिपीट हो रहे हैं? नहीं, ये रिपीट भी नहीं हो रहे। सेकंड कंडीशन भी फुलफ़िल हो गई। और थर्ड कंडीशन देख लेते हैं इनटू की, कि इनटू फंक्शन में जो रेंज है, ठीक है, उसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं? 2 एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स कि जो सी एलिमेंट है वो इस वक्त हमारे पास यूज़ नहीं हो रहा, तो इट मीन्स कि ये इनटू फंक्शन भी है। अब देख लेते हैं कि क्या ये 1-to-1 फंक्शन भी है। 1-to-1 फंक्शन क्या होता है कि रेंज बी जो है, ठीक है, उसमें आपके पास कोई रिपीटिंग एलिमेंट्स नहीं, जैसे कि हमने सेकंड पार्ट पढ़ा था डोमेन के लिए। ठीक है, ये एग्जैक्ट उसी तरह से है कि आपके पास रेंज में भी कोई एलिमेंट्स जो है वो रिपीट ना हो, तो हमारे पास रिपीट नहीं हो रहा। अब अगर रिपीट होते तो किस तरह से होता? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 2 एंड 3, और यहाँ पे ये मेरे पास है ए, बी एंड सी। तो अगर मैं मेरे साथ इस तरह से होता 2a एंड 3a, तो फिर ये 1-to-1 फंक्शन ना होता। ठीक है, इट मस्ट नॉट बी अ 1-to-1 फंक्शन। अच्छा जी, अब आ जाते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन पे, और ये 1-to-1 फंक्शन का ऑपोजिट है। ठीक है, हमने कहा था 1-to-1 फंक्शन में आपके पास जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, रेंज के केस में। अब सर्जेक्टिव फंक्शन में जो है वो क्या था, नहीं इस तरह नहीं है। ठीक है, क्या था, हमने एक इनटू फंक्शन, ठीक है, नॉट 1-to-1 फंक्शन, बल्कि हमने इनटू फंक्शन पढ़ा था। और इनटू फंक्शन में हमने कहा था कि जो रेंज है, ठीक है, ऑफ एनी फंक्शन इट मस्ट बी अ सबसेट ऑफ बी, बट दिस रेंज एफ मस्ट नॉट बी इक्वल टू बी। अब हम सर्जेक्टिव फंक्शन में क्या कह रहे हैं कि सर्जेक्टिव फंक्शन में आपके पास रेंज ऑफ एनी फंक्शन एफ मस्ट बी इक्वल टू बी। ठीक है, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो फिर आपके पास फंक्शन कौन सा होगा? इट मस्ट बी ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ये आपके पास फिर ऑन टू फंक्शन होगा। इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। लेट्स सपोज आई हैव अ सेट ए एंड सेट बी, इट्स एलिमेंट्स आर x, y एंड वी हैव अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन को आप देखें, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी, सेकंड कंडीशन भी ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो गई। थर्ड कंडीशन हम देखेंगे, हमने इस वक्त ऑन टू फंक्शन को देखना है। ठीक है, हम इनटू को इग्नोर करेंगे, इंजेक्टिव फंक्शन को हम इस वक्त काउंट नहीं कर रहे, बल्कि हम इस वक्त सिर्फ सब्जेक्टिव फंक्शन की बात कर रहे हैं। बल्कि मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ कि जो थर्ड एलिमेंट है वो आपका y के साथ मिल रहा है। तो हमने कहा कि जो रेंज b है,
दिस इज़ इक्वल टू द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। यानी कि एक्स एलिमेंट भी यूज़ हो रहा है, हमारे पास सेट बी में कौन से एलिमेंट्स हैं, एक्स एंड वाई, और रेंज एफ में कितने फंक्शंस यूज़ हो, एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, एक्स एंड वाई। तो दीज बोथ आर इक्वल, सो इट इज़ अ सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है।